नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज है रुक्मिणी अष्टमी, तो आइए जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथा। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रुक्मिणी अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन द्वापर युग में श्री कृष्ण की पत्नी देवी रुक्मिणी का जन्म हुआ था। देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख पटरानी थी। इन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी की पूजा करने से घर में बरकत का वास होता है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो आइए जाने रुक्मिणी अष्टमी के डेट, मुहूर्त और महत्व के बारे में। इस साल रुक्मिणी अष्टमी 4 जनवरी गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन साल 2024 की पहली काला अष्टमी भी है। कहते हैं लक्ष्मी स्वरूपा देवी रुक्मिणी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है और आर्थिक संकट नहीं गहराता। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 3 जनवरी को रात 7:48 से शुरू होकर अगले दिन 4 जनवरी को रात 10:04 पर इसका समापन होगा। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शुभ मुहूर्त में पूजा स्थल पर श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी की तस्वीर स्थापित करें। दक्षिणावर्ती शंख से श्री कृष्ण और रुक्मिणी का अभिषेक करें। इसके लिए केसर मिश्रित दूध का उपयोग करना चाहिए। पंचोपचार विधि से पूजन करें। देवी रुक्मिणी को लाल वस्त्र, इत्र, हल्दी, कुमकुम चढ़ाएं। दूध, दही, घी, शहद और मिश्री को एक साथ मिलाकर पंचामृत बनाएं। किसी शुद्ध बर्तन में भरकर देवी देवता को भोग लगाएं। ध्यान रखें, श्री कृष्ण को तुलसी के बिना भोग नहीं लगाना चाहिए। पूजा करते समय क्रीं कृष्णाय नमः मंत्र या फिर लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करते रहें। अंत में गाय के घी का दीपक जलाकर कर्पूर के साथ आरती करें और फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं। मान्यता है इस पूजा विधि से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत होता है। इस दिन दान में सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री भेंट करना शुभ होता है। इससे धन सौभाग्य में वृद्धि का वरदान मिलता है। अब आइए जानते हैं रुक्मिणी अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी सत्यभामा को यह शंका हुआ कि वे रुक्मिणी को अधिक प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण की प्रिय बनने के लिए सत्यभामा ने एक यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ के अंत में नारद जी ने दक्षिणा के रूप में श्री कृष्ण को ही मांग लिया। तब सत्यभामा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब नारद जी ने बोला कि श्री कृष्ण को नहीं दे सकती हैं तो कान्हा के तौल के बराबर सोना दान करें। सत्यभामा अहंकार में चूर थी। उन्होंने अपना सारा सोना, यहाँ तक कि महल का भी सारा सोना श्री कृष्ण के बराबर तौल दिया, लेकिन कान्हा का पलड़ा भारी रहा। तब सत्यभामा ने रुक्मिणी से मदद मांगी। देवी रुक्मिणी ने प्रेम पूर्वक एक तुलसी का पत्ता तराजू के दूसरी ओर रख दिया और इस तरह तुला दान संपन्न हुआ। देवी रुक्मिणी ने सत्यभामा को समझाया कि प्रेम सच्चे मन से किया जाता है, अभिमानी होकर नहीं। तो प्रेम से बोले, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने रुक्मिणी अष्टमी से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा। विदर्भ राज्य के राजा भीष्मक के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम रुक्मी और पुत्री का नाम रुक्मिणी था। राजा भीष्मक अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे और उनके विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में थे। इस विषय में राजा भीष्मक के सबसे करीबी मित्र एवं महाभारत कालीन मगध राज्य के नरेश जरासंध को भी पता था।
जरासंध को उस वक्त का शक्तिशाली राजा माना जाता था और ऐसा भी कहा जाता था कि जरासंध का वध कोई नहीं कर सकता है। जरासंध देवी रुक्मिणी को अपनी पुत्री जैसा ही मानते थे और इसलिए वह खुद भी रुक्मिणी के लिए योग्य वर की तलाश में थे। मगर रुक्मिणी के मन में शुरू से ही भगवान श्री कृष्ण की छवि बसी हुई थी। बड़े बड़े महारथी को परास्त करने वाले श्री कृष्ण की कथा रुक्मिणी कई लोगों के मुंह से सुन चुकी थी। देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के विषय में सुनकर ही ये तय कर लिया था कि वह उन्हीं से विवाह करेंगी। मथुरा के राजा कंस को झटके में ढेर करने के बाद तो श्री कृष्ण की ख्याति और भी बढ़ गई थी। उनकी वीरता के चर्चे चौतरफा गूंज रहे थे। मगर वहीं श्री कृष्ण ने कंस का वध करके बहुत से राज्यों को अपना दुश्मन भी बना लिया था, जिसमें से एक था मगध का राजा जरासंध। दरअसल कंस जरासंध का दामाद था और इसलिए वह श्री कृष्ण से घृणा करता था। जब जरासंध को इस विषय में ज्ञात हुआ कि रुक्मिणी को श्री कृष्ण से प्रेम है, तो देवी रुक्मिणी के भाई रुक्मी के साथ मिलकर जरासंध ने चेदि नरेश शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया। मगर विधि को तो कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये विवाह कभी हो ही नहीं सका। रुक्मिणी ने अपने पिता को ये बात पहले ही बता दी थी कि वह विवाह केवल श्री कृष्ण से ही करेंगी, क्योंकि वह मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी हैं। ऐसे में रुक्मिणी के पिता ने भी उन्हें सहयोग देने की ठान ली। मगर जरासंध और देवी रुक्मिणी के भाई को जैसे ही इस बात की भनक लगी, उन्होंने राजा भीष्मक और राजकुमारी देवी रुक्मिणी को कारागार में डाल दिया। कारागार में बंदी बने हुए ही देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण की सखी एवं बरसाने की रानी देवी राधा को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें और उनके पिता को बंधक बना लिया गया है और वह चाहती हैं कि श्री कृष्ण उन्हें बचाने के लिए स्वयं विदर्भ राज्य पधारे। श्री राधा रानी को जब ये पत्र मिला तो उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण से देवी रुक्मिणी की मदद करने का आग्रह किया। इस बात से श्री कृष्ण पहले ही वाकिफ थे कि देवी रुक्मिणी को यदि वह बचाने गए तो उन्हें उनसे विवाह भी करना पड़ेगा। मगर सखी राधा के आग्रह पर देवी रुक्मिणी को बचाने के लिए जाना पड़ा। श्री कृष्ण जब विदर्भ देश पहुँचे तो वहाँ देवी रुक्मिणी का स्वयंवर चल रहा था। कृष्ण और देवी रुक्मिणी के भाई रुक्मी के बीच भयानक द्वंद्व हुआ। लोक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने रुक्मी का वध करने के लिए अपना सुदर्शन भी उठा लिया था, मगर देवी रुक्मिणी के आग्रह पर उन्होंने रुक्मी को छोड़ दिया। भरी सभा में देवी रुक्मिणी को अपहरण कर उन्हें अपने साथ ले गए। रुक्मिणी तो पहले ही श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। इस बात को श्री कृष्ण भली भांति समझते थे और इसलिए अपहरण के बाद जब वह श्री कृष्ण का रथ गुजरात राज्य के छोटे से गांव माधवपुर में पहुंचा तो वहां श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी से विवाह कर लिया। रुक्मिणी से विवाह के बाद श्री कृष्ण उन्हें अपनी द्वारका नगरी ले गए, जहां उनका धूमधाम से स्वागत किया गया। पद्म पुराण के अनुसार कृष्ण और रुक्मिणी से जुड़ी एक अन्य कथा मिलती है। रुक्मिणी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी। बचपन में ही उनका विवाह हो गया था और युवावस्था में ही वह विधवा हो गई थी। पति को खोने के बाद ब्राह्मणी भगवान विष्णु की पूजा में समय बिताने लगी। ब्राह्मणी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मणी ने अगले जन्म में भगवान विष्णु के अवतार
श्री कृष्ण की पत्नी बनने की इच्छा जताई। इस तरह रुक्मिणी के अवतार में ब्राह्मणी को श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोले भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी माता की जय हो। आइए सुने भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी से जुड़ी तीसरी पौराणिक कथा। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी को 12 साल अलग रहने की एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार यदुवंशी दुर्वासा ऋषि को अपना कुलगुरु मानते थे। विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी के साथ दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पधारे। दुर्वासा ऋषि का आश्रम आज भी द्वारका से कुछ दूरी पर स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु दुर्वासा को महल में आकर भोजन ग्रहण करने और आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण का निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रख दी। दुर्वासा ऋषि ने कहा, आप युगल जिस रथ से आए हैं, मैं उस रथ से नहीं जाऊंगा। मेरे लिए अलग से रथ का इंतजाम किया जाए। कृष्ण जी ने उनकी इस शर्त को सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया। एक ही रथ होने की वजह से भगवान कृष्ण ने रथ के दोनों घोड़ों को निकाल दिया और उनकी जगह श्री कृष्ण और रुक्मिणी स्वयं रथ में जुट गए। इस रथ पर दुर्वासा ऋषि बैठे और भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी के साथ रथ खींचने लगे। रास्ते में देवी रुक्मिणी को प्यास लग गई। कृष्ण जी ने देवी रुक्मिणी की प्यास बुझाने के लिए जमीन पर पैर का अंगूठा मारा, जिससे गंगा जल धरती से फूटकर निकलने लगी। गंगा के जल से रुक्मिणी और भगवान कृष्ण ने प्यास बुझा ली, लेकिन ऋषि से जल के लिए नहीं पूछा। कृष्ण जी और देवी रुक्मिणी के इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी को 12 साल तक अलग रहने का साथ दे दिया। साथ ही ये भी कहा कि जिस जगह गंगा प्रकट की है वह स्थान बंजर हो जाएगा। इसके बाद दोनों 12 साल तक अलग रहे। जहाँ रुक्मिणी जी रहीं, वहाँ उन्होंने 12 साल भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने रुक्मिणी जी को शाप मुक्त किया। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण ही यहाँ जल का दान किया जाता है। कहते हैं यहाँ जल दान करने से पितरों को जल की प्राप्ति होती है और उनको मुक्ति मिलती है। तो प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, रुक्मिणी माता की जय हो।